हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, हम लोग संकल्प 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने संडे को जो पेपर दिया है देख ही लिए होंगे, कितना अच्छा पेपर आया है। आई होप सबका पेपर अच्छा गया हो। ठीक है, माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आओ देखते हैं पहला सवाल। कह रहा है द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स एट एनी टाइम आर x इक्वल टू 5t minus 2t square and y equal to 10t respectively, where x and y are in meter and t in second. The acceleration of the particle at 2t equal to 2 second. हमसे पूछ रहा है कि t equal to 2 second पे एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का। ठीक है, देखते हैं। x equal to क्या दिया है? x equal to दिया है 5t minus 2t स्क्वायर, y इक्वल टू कितना दिया है 10t। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt। हमें क्या मिल जाएगा, x डायरेक्शन vx डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये कितनी हो जाएगी 5 माइनस 4t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dt, ये क्या हो जाएगा vy। y डायरेक्शन की हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, कितनी आएगी 10। हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे vx dvx बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 माइनस 4। ये कितना हो जाएगा dvy अपॉन dt इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो हमें एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में मिल रहा है, केवल x डायरेक्शन में। कितना हो जाएगा ax इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर बन रहा है सेकेंड। नेक्स्ट, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट, नाउ ए फोर्स F इक्वल टू इतना इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। हमसे पूछ रहा है कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। हमें क्या दिया है, F इक्वल टू कितना दिया है 6t स्क्वायर i कैप प्लस 4t j कैप, और हमसे वेलोसिटी पूछा है, फोर्स दिया है। अगर फोर्स को हम मास से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/3 t स्क्वायर i कैप प्लस 4/3 t j कैप। ये कितना हो गया 2t स्क्वायर i कैप प्लस 4/3 t j कैप। हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। चाहिए क्या हमें, वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dA अपॉन dA इंटीग्रल dA dt। ठीक है, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा वेलोसिटी, ये हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना था 2 प्लस 2t स्क्वायर i कैप प्लस इतना, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा 4/3 t स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो गया, ये हो गया 2t³ बाई 3 प्लस 4/3 t स्क्वायर। ठीक है, अब t इक्वल टू कितना दिया है 3, t इक्वल टू 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 4/3, ये कितना था बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये कितना गया 2, ये क्या हो गया
3, तो ये कितना हो गया, ये एक से एक कैंसिल, तो ये हो गया 18i प्लस ये कितना हुआ 3 इंटू 2 6j। कौन सा आंसर हो रहा है 18i प्लस 6j, सेकेंड आंसर। देख लो एक बार अच्छे से। फोर्स दिया है, इसको मास से डिवाइड करके हम क्या निकाले हैं एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन हमें चाहिए वेलोसिटी, तो इंटीग्रेट कर देंगे एक्सीलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 विथ वर्टिकल डायरेक्शन। ये एक प्रोजेक्टाइल है, यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है 10 मीटर पर सेकेंड से, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है 60। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री विल बी, तो हमसे पूछ रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो ये हो गया यू डैश, इसको कंपोनेंट अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30। हमेशा एंगल कहाँ से हम मान के चलेंगे हॉरिजॉन्टल से, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। कितना हो जाएगा 30, तो ये क्या हो जाएगा 10 cos 30, और कहीं की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है सेम होती है 10 cos 30। ये क्या हो गया u डैश इक्वल टू 10 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये क्या हो गया 5, कितना हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर बन रहा है सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है सेम होती है। नेक्स्ट कह रहा है ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय F इक्वल टू इतना, वेयर F इज न्यूटन एंड T इन सेकेंड। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स 0 एज सून इट्स लीव द बैरल, व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पर्ट टू द बुलेट। ठीक है, क्या कह रहा है F इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 10⁵ T। ठीक है, तो फोर्स कितने टाइम के बाद 0 हो रहा है, तो हम पहले टाइम निकाल लें। फोर्स F0 इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ T। T इक्वल टू क्या हो गया, T इक्वल टू हो गया 600 अपॉन 2 इंटू 10⁵। ये क्या गया 3, इससे 5 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ये ऊपर जाके 3 इंटू 10⁻⁻3। हमें टाइम मिल गया 3 इंटू 10⁻⁻3। इतने सेकेंड बाद क्या हो जाएगा फोर्स 0 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इम्पल्स क्या होगा। इम्पल्स क्या होता है I इक्वल टू इंटीग्रल F dt। I इक्वल टू इंटीग्रल F, फोर्स कितना है ये 6 माइनस 2 इंटू 10⁵ इतना dt। इंटीग्रेट करेंगे ये क्या हो जाएगा 6t, ये कितना हो जाएगा इंटू t था, ये हो जाएगा माइनस 60 माइनस 2 इंटू 10⁵ t क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे t²/2। कहां से कहां तक लिमिट है 0 से t कितना है 3 इंटू 10⁻³ तक। ये क्या हो गया, ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया 6 इंटू t। ये क्या हो गया 6 इंटू t, t की वैल्यू कितनी है अपर लिमिट 3 इंटू 10⁻⁻3। इसके बाद यहाँ कितना है, ये हो गया माइनस 10⁵ t²
टी स्क्वायर कितना है 3 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा और 1800 बाई 1000 माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 6। ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा नीचे 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, एक यहाँ पॉइंट 1.8 माइनस 0.9 इक्वल टू कितना आ गया 0.9 न्यूटन सेकेंड। कौन सा आंसर बन रहा है देख लो एक बार, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस बिटवीन ब्लॉक ऑफ ए ऑफ मास 2 kg एंड टेबल एज शोन इन द फिगर इज 0.2। इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.2। व्हाट विल बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी सो दैट 2 ब्लॉक डू नॉट मूव। तो पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम मास कितना होगा कि ये आपस में मूव ना करे। तो उसके बाद द स्ट्रिंग एंड पुली आर एज्यूम टू बी स्मूथ एंड, तो क्या करेंगे, इसका वेट कहाँ लगेगा, इसका वेट, इसका मास हमने मान लिया m है, तो ये क्या हो जाए, इसका वेट लगेगा mg। टेंशन इस पे किधर लगेगी, ऊपर के साइड t। तो t इक्वल टू क्या हो गया mg के बराबर, क्योंकि ये सिस्टम क्या कर रहा है, रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा होगा t। इसको टेंशन t चलाने को, इस ब्लॉक को टेंशन t ले जाने का प्रयास करेगा, तो इसको रोकने वाला कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू Fr के बराबर। t इक्वल टू Fr के बराबर होगा तभी ये मूविंग कंडीशन में नहीं होगा। तो t इक्वल टू कितना आ गया, Fr होता है म्यू n के बराबर। म्यू कितना दिया है 0.2, n क्या होता है, n यहाँ पे mg के बराबर है। तो ये क्या हो गया 0.2, m कितना दिया है 2 इंटू 10। t इक्वल टू कितना आ गया 4। टेंशन कितना आ गया 4, तो हम यहाँ अगर टेंशन रख देंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी 4 इक्वल टू m इंटू g की वैल्यू कितनी है 10, m इक्वल टू 0.4 kg। अगर हम यहाँ 0.4 kg का ब्लॉक रखेंगे तो ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। अगर 0.4 kg से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा तो ये कंडीशन टेंडेंसी ऑफ मूविंग की कंडीशन में आ जाएगा। अगर इससे कम हुआ तो ये ब्लॉक रेस्ट में ही रहेंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। नेक्स्ट, कर रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवन बाई x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन। हमसे पूछ रहा है t टाइम के बाद स्पीड क्या होगी। हमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो इसको क्या करेंगे dx बाई dt। तो ये क्या आ गया, स्पीड vx डायरेक्शन की कितनी हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 अल्फा t स्क्वायर। वैसे ही इसको करेंगे dy इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन dt। ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 बीटा t स्क्वायर। वेलोसिटी नेट क्या होगी, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। रखते हैं वैल्यू अंडर रूट में 3 अल्फा t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 बीटा t स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर t की पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 बीटा स्क्वायर t की पावर 4। t की पावर 4 और 9 को जब
अंडर रूट से बाहर लेंगे तो ये 9 का क्या हो जाएगा 3, टी के पावर 4 का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, अंडर रूट में क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमारी स्पीड कितनी हो गई 3t स्क्वायर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कौन सा आंसर बन रहा है सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut. जब हम स्ट्रिंग को कट करेंगे तो हमसे पूछ रहा है कि ए और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ए बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये फ्री फॉल करेगी जी के बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं ए का, ए पे क्या होगा, अगर ये कट नहीं होगा तो इस पे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लगता है के एक्स कितने को बैलेंस किया होगा 3m प्लस 4m, 4mg को बैलेंस किया होगा स्प्रिंग बैलेंस। जब कट कर दिया गया तो यहाँ पे mg कितना लग रहा है 3mg के बराबर, इसका वेट 3mg, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 3mg माइनस ऊपर कितना लग रहा है 4mg इक्वल टू ma, 3ma, m से m कैंसिल, ये क्या हो गया माइनस g इक्वल टू 3a, a इक्वल टू g बाई 3 माइनस का। इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक B फ्रीली फॉल कर नीचे डाउन बढ़ जा रहा है और ए वाले पे किया है माइनस जी बाई 3। माइनस का मतलब हमने अगर इधर एक्सेलरेशन पॉजिटिव माना है तो ब्लॉक निगेटिव है तो कहाँ जा रहा होगा ऊपर, तो ऊपर ए जा रहा होगा ऊपर माइनस जी बाई 3 से, और ये बी क्या कर रहा है फ्री फॉल कर रहा है। ए हो गया ए, बी इक्वल टू कितना आ गया जी के बराबर। तो कौन सा आंसर बन रहा है, ए कितना हो रहा है जी बाई 3, बी कितना हो रहा है जी से, कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट। देख लो एक बार। नेक्स्ट कर ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल विथ वेलोसिटी इतना, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स इंक्लाइनेशन विथ हॉरिजॉन्टल इज बीटा, द वैल्यू ऑफ 10 बीटा। हमसे 10 बीटा की वैल्यू पूछा है। ये एक कोई प्रोजेक्टाइल है, अल्फा से अल्फा एंगल पे कितना से फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर बाद कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल से कितना बना रही है बीटा, हॉरिजॉन्टल से कितना बना रही है बीटा, ये क्या हो गई वी डैश। तो हमसे पूछ रहा है कि ये tan बीटा कितना होगा, ये बीटा इंक्लाइनेशन कितना होगा, तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, वाई एक्सिस की वेलोसिटी अपॉन एक्स एक्सिस की। तो हम वाई एक्सिस की वेलोसिटी निकालते हैं, कितना आ रहा है वी वाई इक्वल टू, ये इनिशियली क्या होगा ये 20, अगर इसको कंपोनेंट करेंगे तो ये कितना आएगा 20 साइन अल्फा, इसका कंपोनेंट कहाँ जाएगा 20 कॉस अल्फा। तो हमें वी एक्स इक्वल टू कितना मिल गया 20 कॉस अल्फा। अगर हम वी वाई निकाल लें तो हम यहां से बता सकते हैं tan बीटा क्या होगा, तो वी वाई इक्वल टू क्या होगा, वी वाई इक्वल टू होगा वी इनिशियल माइनस जी टी, वी वाई इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियल क्या है 20 साइन अल्फा माइनस जी इंटू टी, कितने समय बाद 10 सेकेंड बाद। तो वी वाई इक्वल टू क्या आ गया
वी वाई इजकल टू हो गया 20 साइन अल्फा माइनस 100। हमें वी वाई भी मिल गया, वी एक्स भी मिल गया। अब यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 20 साइन अल्फा माइनस 100 अपॉन 20 कॉस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड डिवाइड करते हैं 20 साइन अल्फा अपॉन 20 कॉस अल्फा माइनस 100 अपॉन 20 कॉस अल्फा। ये क्या हो गया, ये हो गया tan अल्फा माइनस ये क्या हो जाएगा 100 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 5 और कॉस अल्फा ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक अल्फा। तो हमें tan बीटा इक्वल टू कितना मिल गया, tan बीटा इक्वल टू मिल गया tan अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा। कौन सा आंसर बन रहा है, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, two particle having mass m and capital M and small m are moving in a circular path having radius r and small r. There the time period are same, time period same है। The ratio of angular velocity हमसे पूछ रहा है angular velocity का रेशियो क्या होगा। angular velocity इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू 2 पाई बाई टी अपॉन 2 पाई बाई टी। क्योंकि टाइम पीरियड दोनों का क्या है सेम, ये इससे कैंसिल, रेशियो क्या आ गया 1:1। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन y इक्वल टू इतना इफ वी आर लॉन्च एट एन एंगल थीटा स्पीड v नॉट। हमसे पूछ रहा है थीटा कितने से लॉन्च किया गया है, कितने एंगल से, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है। तो यहां से इसको कंपेयर करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, tan थीटा इक्वल टू 2, tan थीटा इक्वल टू 2। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना हो गया 2 और 3, तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है तो इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया अंडर रूट 5। हाइपोटेनियस कितना आ गया अंडर रूट 5। तो हम कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कितना है बेस 1 अपॉन अभी कितना निकाला है हाइपोटेनियस अंडर रूट 5। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 5। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं। अब हमसे क्या पूछा है इनिशियल वेलोसिटी, इसको कंपेयर करते हैं 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितना दिया है 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया
जी बाई 2 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है 1/√5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g/2 इंटू 9 इंटू इसका √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 5 1/5। ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करते हैं 10 तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये ऊपर चला गया 5 इंटू 5 अपॉन ये कितना हुआ 9। यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25/9। यू इक्वल टू कितना आ जाएगा √25/9। यू इक्वल टू कितना हो गया 5/3। कौन सा आंसर बन रहा है, u इक्वल टू 5/3 और थीटा कितना आया है cos इनवर्स 1/√5। ये और ये कौन सा आंसर हो रहा है फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। कह रहा है ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसके मैक्सिमम हाइट पे इनिशियल का u/2 है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, तो ये थीटा, हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पूछा है, इसको कंपोनेंट करेंगे तो ये कितना होगा u cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह की क्या होती है सेम, u/2 इक्वल टू u cos थीटा। यहाँ की वेलोसिटी इसके बराबर कर देंगे, u से u कैंसिल, cos थीटा इक्वल टू 1/2। cos थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, किसकी होती है 60 डिग्री। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, कर है पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस इतना। सर्किल की रेडियस कितनी दी है 20/π विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इतना। v कितना दिया है 80 मीटर पर सेकेंड। एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन, किसके अंत में एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन, थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2π इक्वल टू कितना हो गया 4π के बराबर। आफ्टर मोशन हैज बीन द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, हमसे क्या पूछ रहा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा टी, सॉरी थीटा। और हमें रिलेशन पता है v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, तो यहां से ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा v/r। इसको हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू इनिशियली क्या है 0 प्लस 2 अल्फा। अल्फा क्या होता है अल्फा इक्वल टू क्या होता है a/r। इसको रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे a/r इंटू थीटा कितना निकला है 4π के बराबर। एक आर से एक आर कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या हो गया a इक्वल टू हो गया v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4π इंटू r। ये कितना दिया है 80 इंटू 80 अपॉन 2 इंटू 4π। r की वैल्यू कितनी दी गई है 20/π, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हुआ 4 दूनी 8, 8 से ये कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 40 कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट,
कह रहा है टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट विथ सेम स्पीड, स्पीड क्या है सेम, दैट दे हैव सेम रेंज, सेम रेंज सेम कब होता है जब थीटा और 90 माइनस थीटा से फेंकते हैं तो रेंज सेम होता है, या 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा से फेंकते हैं तो रेंज सेम होता है, ठीक है। बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट डिफरेंट है h1 एंड h2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h1 इक्वल टू क्या होता है, h1 इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g, ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, h1 इंटू h2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो ये क्या हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा u के पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 g स्क्वायर। अगर हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इतना क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगी, रेंज क्या होती है r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई g। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4u के पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। अब इतने की जगह पे इस वैल्यू की जगह पे हमारे स्क्वायर पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हुआ h1 इंटू h2 इक्वल टू 4 इंटू 4 ऊपर हो गया r स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो गया 4 इंटू 4 16। तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, r स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16 इंटू h1 h2। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है टू बॉडीज ऑफ मास m1 इक्वल टू 5 kg, ये कितना दिया है 5 kg, m2 इक्वल टू 3 kg are connected by a light string going over a smooth light pulley on a smooth inclined plane as shown in the figure. System is at rest. System क्या है रेस्ट पे है। The force exerted by the inclined plane on the body of mass 1 kg, 1 kg पे फोर्स इंक्लाइन प्लेन कितना एक्सर्ट करेगी, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। इसका अगर m1 g नीचे है ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा m1 g cos थीटा के बराबर। तो कितना हो जाएगा n इक्वल टू m1 g cos थीटा के बराबर, ठीक है। अगर हमें cos थीटा मिल जाए तो हम यहाँ से आसानी से बता सकते हैं। और क्या कर रहा है सिस्टम रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो पूरे में थ्रेड में टेंशन क्या होगी t। तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू m2 g। तो t इक्वल टू कितना हो गया, m2 की वैल्यू कितनी दी है 3g के बराबर, t इक्वल टू हमें कितना मिल गया 3g। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट इधर गया होगा तो ये कितना हो गया m1 g साइन थीटा,
m1g साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, t को। m1g साइन थीटा इक्वल टू t, और t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 3g के बराबर। यहां इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो m1 की वैल्यू कितना है, m1 कितना है 5g साइन थीटा इक्वल टू t की वैल्यू कितनी आई है 3g साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 3g अपॉन 5g, ये g से g कैंसिल, तो ये कितना आ गया 3/5, 3/5। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 4, बेस कितना हो जाएगा 4। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आया है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो हम cos थीटा की जगह क्या रिप्लेस करते हैं 4/5 से। n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू m1 5 इंटू g, cos थीटा कितना हो जाएगा 4/5, 5 से 5 कैंसिल, g इक्वल टू 10 इंटू 4, ये कितना आ गया 40 न्यूटन के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है फोर्स टाइम ग्राफ दिया है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमसे पूछ रहा है। फोर्स और टाइम का ग्राफ जो हमें देता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम देता है विथ साइन। इसकी एरिया जो देती है चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ साइन, साइन के साथ देती है। तो ये एरिया पहले कितनी हो गई, ये हो गई 1/2 इंटू 6, ये कितना है इंटू 2, तो ये कितना हो गया प्लस का 6। ये एरिया कितना है, इसका एरिया -3 इंटू 2 माइनस का 6, ये एरिया कितना है 3 इंटू 4 12। तो डेल्टा P इक्वल टू क्या हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 विथ साइन। A1 कितना दिया है +6, A2 -6, A3 +12 इक्वल टू क्या हो गया -6 + 6 0, ये कितना आ गया 12 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a block of mass 40 kg slide over a surface when a mass of 4 kg is suspended through a inextensible massless string passing over a frictionless pulley as shown in below. The coefficient of kinetic friction between the surface and block is, surface of block के बीच कितना दे रहा है 0.02, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दिया है 0.02। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका 4G कहाँ लग रहा है नीचे, टेंशन क्या लग रहा होगा ऊपर, यहाँ पे टेंशन। सिंगल थ्रेड होता है तो पूरे थ्रेड में एक ही टेंशन डेवलप होता है। ये टी इसको लेके आने का प्रयास करेगा तो ये क्या करेगा, इसको फ्रिक्शनल फोर्स, इसको फ्रिक्शनल फोर्स रोकेगा कितना से, Fr इक्वल टू म्यू mg से। तो ये कितना हो गया Fr 0.02 इंटू 40 इंटू 10, पॉइंट हटाएंगे 100 नीचे आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना होगा 8। अब देखते हैं 4G इसको क्या करेगा नीचे लाएगा, 4G माइनस टी इक्वल टू 4a, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इस पे देखते हैं, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, T माइनस फ्रिक्शनल फोर्स पीछे Fr इक्वल टू 40a, इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, T से T कैंसिल, ये कितना हुआ 40 माइनस Fr कितना निकल के आया है
8 इक्वल टू 4 प्लस 40 कितना हुआ 44 ए इक्वल टू कितना हो गया ए इक्वल टू हो गया 32/44। अगर दोनों को 8 से डिवाइड करेंगे 8 से नहीं 4 से तो 4 32 और ये कितना हो गया 11 4 जा 44। तो ए इक्वल टू कितना आ गया ए इक्वल टू आ गया 8/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन आएगा इतने एक्सेलरेशन से सिस्टम मूव करेगा। कौन सा आंसर बन रहा है 4th। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू द लॉ x इक्वल टू इतना p इक्वल टू इतना q इक्वल टू इतना r इक्वल टू इतना वैल्यू दी गई है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। फोर्स कितना एक्ट करेगा बॉडी पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ये पोजीशन कितना दिया है ये दिया है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt क्या मिलेगा वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे p प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 2q_t प्लस ये कितना हो जाएगा 3r_t²। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे dv/dt हमें क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। मास दिया है अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो हमें फोर्स बताना है तो फोर्स एक्सेलरेशन इनटू मास क्या हो जाएगा फोर्स। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0 + 2q प्लस ये कितना हुआ 6r_t। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 × q की वैल्यू कितनी है q इक्वल टू 4 + 6 × r की वैल्यू कितनी है 5 × t की वैल्यू कितनी है 2। ये कितना हो जाएगा 8 प्लस ये कितना हुआ 60 इक्वल टू 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या मिल गया एक्सेलरेशन। लेकिन हमें बताना क्या है फोर्स इक्वल टू क्या होता है ma। f इक्वल टू क्या हो जाएगा 68 × मास कितना दिया है 2 kg। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 6 दूनी 12 1 13 136 न्यूटन। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है ए 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब इज एक्सप्लोड इन 3 पार्ट हैविंग मास 1 1 3 रिस्पेक्टिवली। पार्ट हैविंग सेम मास मूव परपेंडिकुलरली। जिनका मास सेम है वो कैसे मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलरली। विथ वेलोसिटी कितनी है उनकी 30 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ बिगर मास हमसे किसका पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बिगर मास। ये किस पे बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल क्या है 0 ठीक है। मास कितना दिया है 1 kg। तो अगर एक के लिए हम इसको m मान रहे हैं तो m बाई टोटल कितना हो जाएगा 5 इंटू वेलोसिटी कितनी है। अगर पहले को ये 3 मास दिए हैं अगर पहले को हम मानेंगे x डायरेक्शन में और इसको y डायरेक्शन में तो हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो ये कितना हो जाएगा m/5 इंटू x। वेलोसिटी कितनी है 30i। सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा प्लस सेकेंड वाले का हो जाएगा m/5 इंटू हम छोटे का मास माने हैं m ये क्या है 3m हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा m 5 तो डिवाइड होकर कितना आएगा 1 kg के बराबर इंटू 30j प्लस बिगर मास कितना है 3m/5
बाई 5 इंटू वी, हमें यही v निकालना है। इसको इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -m/5 इंटू 30i -m/5 इंटू 30j इक्वल टू, ये कितना हो गया 3m/5v। m कॉमन करके m से m कैंसिल, यहां से 5 कॉमन करेंगे तो 5 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या है 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -30i/3 -30/3j इक्वल टू v। ये कितना हो गया v इक्वल टू कितना हो जाएगा -10, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10i -10j। हमें वेलोसिटी का क्या पूछा है मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 10√2 के बराबर, कितना हो गया 10√2 के बराबर। वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा -10i -10j के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 10√2 के बराबर फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है इन गिवन फिगर द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, हमसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है, ठीक है। ये क्या दिया है, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r के बराबर। y कितना दिया है 20, x कितना दिया है 30, tan 45 1 माइनस x कितना दिया है 30 बाई r, ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 गया, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या हो गया 2/3 इक्वल टू tan 45 1 इक्वल टू 1 माइनस 30 अपॉन r की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये क्या हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 1 माइनस 30/r, इसको इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा 30/r इक्वल टू, इस साइड लाएंगे तो 1 माइनस 2/3, यहां से कॉमन करेंगे 3 तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, तो ये कितना हो गया 30/r इक्वल टू 1/3, तो r इक्वल टू कितना आ गया 90 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, कितना आ गया 30 इंटू 3 90 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है सेकंड। नेक्स्ट, कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन वेलो इज, ये हमें दिया है, अब पूछ रहे एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। ये फोर्स कितना है 45 यहां से, तो इसका कंपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा 25√2 cos 45, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा 25√2 sin 45, इसको जब सॉल्व करेंगे ये कितना हो गया 25√2 इंटू cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, ये कितना हो गया 45। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगा 20 प्लस 25, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है 25√2 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ये इससे कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 25, ठीक है। ऊपर कितना लग रहा है 25, इधर कितना लग रहा है 20 प्लस 25, तो x डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स लग रहा है हमारा 20 प्लस 25 कितना हो गया 45 अपॉन मास कितना है 5 इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब y डायरेक्शन में देखते हैं y इक्वल टू
ए वाई, इसका नीचे कितना वेट लग रहा है 5G, 50 न्यूटन, ऊपर खींचने वाला फोर्स कितना है 25 न्यूटन। तो बॉडी क्या करेगी, रेस्ट में ही रहेगी। मूव करने के लिए कंडीशन क्या होती है, F इज ग्रेटर देन mg। तो ये ब्लॉक अपर साइड मूव करेगा, लेकिन F क्या है लेस देन mg, तो ये क्या रहेगा रेस्ट में। तो ए वाई क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ए नेट कितना हो गया ए एक्स के बराबर, इसकल टू कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से कौन सा आंसर बन रहा है, सेकेंड। नेक्स्ट कह रहा है टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास 10 kg एंड 15 kg। ये कितना दिया है 10 kg, ये कितना दिया है 15 kg, आर प्लेस्ड इन कंटेक्ट विथ ईच अदर, रेस्ट ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज इतना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है 0.2। द हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना न्यूटन, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगा रहा है इतना न्यूटन। एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम हमसे पूछ रहा है, सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक को रोकने वाला क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ये इस साइड अप्लाई करेगा तो इसके जस्ट अपोजिट कितना हो जाएगा एफ। ए के लिए एफ ए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.μ(m)g के बराबर होता है, पॉइंट नहीं है, μ(m)g के बराबर। म्यू कितना दिया है 0.2, m कितना है 10, g कितना है 10, ये डिवाइड हो गया, ये कितना आ गया 20 न्यूटन। इसके लिए बी ब्लॉक के लिए कितना हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, इसके लिए हो जाएगा म्यू कितना दिया है 0.2 इंटू 15 इंटू 10, जी की वैल्यू ये कितना हो गया, पॉइंट हटा ये कैंसिल, ये हो गया 30 न्यूटन, ठीक है। तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है एफ आर टोटल इक्वल टू ये प्लस ये 20 प्लस 30 इक्वल टू 50 न्यूटन, ठीक है। तो इसको अप्लाई कितना किया गया है 200 न्यूटन, इसको रोकने वाला फोर्स कितना है 50 न्यूटन। तो बनाते हैं इक्वेशन 200 माइनस 50 इक्वल टू एम ए। एम क्या होगा टोटल मास होगा ए और बी दोनों के समेशन के बराबर, ठीक है। ये कितना हो गया 150 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 25 ए इक्वल टू कितना आ गया, इसको डिवाइड करेंगे कितने पर जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। देख लो कौन सा आंसर बन रहा है सेकेंड। नेक्स्ट कर रहा है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज इतना। ए पॉइंट की वेलोसिटी दी है कितना 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, और पूछ रहा है वेलोसिटी एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे क्या होती है वेलोसिटी, ये v है तो इसका कंपोनेंट एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है। एक ही पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होती है, बस साइन का क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। ये कितना, ये क्या हो जाएगा -3j, ये क्या रहेगा ये 2i ही रहेगा। तो नेट कितना हो गया 2i माइनस 3j के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट। नेक्स्ट कर रहा है 3 ब्लॉक विथ मास m, 2m and 3m are connected by string as shown in figure. After an upward force F is applied on block M, the mass move upward at constant speed. किससे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक 2m पे नेट फोर्स पूछ रहा है हमसे, एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 0 के
बराबर, तो 2m पे फोर्स कितना लगेगा, 0 के बराबर। कोई आंसर है? हाँ, थर्ड देख लो। नेक्स्ट, two particle A and B are connected by a rigid rod A, B. The rod slide along a perpendicular rails as shown here. The velocity of A to the left, A की velocity left है 10 मीटर पर सेकेंड. What is the velocity of B? BV क्या होगा? ठीक है, एंगल दिया है अल्फा, अल्फा इक्वल टू कितना दिया है 60, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू वाई एक्सिस की वेलोसिटी अपॉन एक्स एक्सिस की, ये कितना हो गया tan 60 इक्वल टू ये कितना है VV अपॉन ये कितना है 10, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू VB बाई 10, तो VB इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू 10. कोई आंसर बन रहा है? नहीं, पॉइंट के फॉर्म में है, तो इसको √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 इंटू 10, तो ये कितने हो जाएगा 17.3 मीटर पर सेकेंड. कौन सा आंसर बन रहा है? फोर्थ. देख लो एक बार अच्छे से. नेक्स्ट, कह रहा है द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेंस इज ए 16 किलोमीटर. इफ जी इज इतना, देन मजल वेलोसिटी ऑफ द सेल मस्ट बी. मैक्सिमम रेंज थीटा इक्वल टू कितना होगा 45. रेंज क्या होता है, रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा 45, तो ये कितना हो गया साइन 90. साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर, तो आर इक्वल टू क्या हो गया यू स्क्वायर बाई जी के बराबर. आर कितना दिया है, आर दिया है 16 किलोमीटर, तो इसको मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,000. यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, जी का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 6,0,0,0,0. यू इक्वल टू क्या हो गया √16,0,0,0,0. कितना हो जाएगा 16 का रूट 4 और ये 10 की पावर 4 का रूट कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, कितना आ गया 400 मीटर पर सेकेंड के बराबर. कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड. देख लो. नेक्स्ट, कर है ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड इज इतना. टी इक्वल टू कितना दिया है 0.2 पाई. आर इक्वल टू कितना दिया है 0.05 मीटर. इतना सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 0.05 मीटर. एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर. टाइम पीरियड दिया है, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी. 2 पाई ये कितना हो गया 0.2 पाई, पॉइंट हटेगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल. ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया 10. अब इसको रिप्लेस कर देते हैं. ए इक्वल टू कितना आ गया 10 का स्क्वायर इंटू 0.05, 100 इंटू 0.05, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100. ये क्या हो गया 100 इंटू 5 अपॉन 100, ये कैंसिल. ए इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देख लो अच्छे से. नेक्स्ट, ये क्या है 0.5. ए बॉडी इज इन हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस इतना. रेडियस कितना दिया है आर इक्वल टू इतना सेंटीमीटर. मीटर में कितना हो जाएगा 0.2 मीटर के बराबर. 100 से डिवाइड कर देंगे. एंगुलर वेलोसिटी कितने दिया है ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड. व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है
V इक्वल टू R ओमेगा। R कितना है 0.2 इंटू ये कितना है 10, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, 10 से 10 कैंसिल। V इक्वल टू क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। देख लो कौन सा आंसर बन रहा है, फोर्थ। नेक्स्ट कर बॉडी ऑफ मास 3 kg हिट्स ए वॉल एट एंगल ऑफ 60 एंड रिटर्न एट द सेम एंगल, इम्पैक्ट टाइम वाज इतना, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल हो तो अगर वॉल के वर्टिकल से एंगल दिया हो तो हमेशा कहां से मानना, हॉरिजॉन्टल से। ये v वेलोसिटी v कितनी दी गई है 10 मीटर, तो अगर ये 30 ये 60 था, ये 90 बना रहा है, तो ये कितना हुआ 30, तो ये कितना बनाएगा 30, ये कितना हो गया v cos 30, ये कितना है, ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है 30, ये है v, तो ये कितना हो जाएगा v cos 30। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, चेंज इन वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी v cos 30 माइनस, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस v cos 30 इसकल टू कितना आ गया 2v cos 30। डेल्टा p इसकल टू क्या होता है, डेल्टा p इसकल टू होता है m डेल्टा v, तो ये कितना हो जाएगा 2mv cos 30। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है dp बाई dt इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ये कितना है डेल्टा p 2, m कितना है, m की वैल्यू है 3 इंटू v कितना दिया है 10, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 अपॉन t कितना है 0.2। ठीक है, ये हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया 300 √3/2, ये कैंसिल होगा कितना आएगा 150 √3, इतना न्यूटन, कितना आ रहा है 150 √3 न्यूटन के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर है 3 forces acting on a body are shown in the figure, to have the resultant force only along y डायरेक्शन। हमसे क्या कह रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा केवल y डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन में क्या होना चाहिए फोर्स 0 के बराबर। अगर x डायरेक्शन का फोर्स 0 हो जाएगा तो केवल रिजल्टेंट कहाँ आएगा y डायरेक्शन में। ठीक है, तो मिनिमम एडिशन ऑफ फोर्स, हम कितना ऐड करें x डायरेक्शन में कि x डायरेक्शन का फोर्स हो जाए 0 के बराबर, तो केवल कहाँ बचेगा y डायरेक्शन में फोर्स बचेगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट करें तो ये हो जाएगा एक कंपोनेंट 4 का, ये 30 है तो ये कॉस इससे बनाएगा, ये 4 sin 30। 1 का कंपोनेंट लेंगे, इस साइड कितना आएगा 1 cos 60, ये 30 है तो ये कितना होगा 30, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 cos 30, तो इधर कितना आ जाएगा 2 sin 30। इसका कंपोनेंट कहाँ एक गया होगा, इस साइड ए का, ये कितना आया होगा 1 sin 60, इसका एक कंपोनेंट आया होगा 4 cos 30। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कितना जोड़े, हमने माना इधर x जोड़ा, x डायरेक्शन में जोड़े तो हमारा नेट
एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या रहा है, 0 के बराबर। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, अगर ये 0,0 है तो इस साइड वाले पॉजिटिव होंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा, -4 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 के बराबर, प्लस कितना हम माने हैं, इधर x जोड़े हैं, तो नेट फोर्स क्या हो रहा है, Fx का 0। ये कितना हो गया, -2 प्लस ये कितना हो गया, 1/2 प्लस 1 प्लस x। ये इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, इस साइड जाके 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3/2 प्लस x इक्वल टू 2। ये माइनस इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस ये 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2। x इक्वल टू क्या हो गया, 3/2 कितनी की 3/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 2 माइनस 1.5, x इक्वल टू कितना आया, 0.5। अगर हम 0.5 न्यूटन का x डायरेक्शन में प्लस आई कैप में अगर हम 0.5 ऐड कर देंगे तो इसका x एक्सिस पे पूरा नेट फोर्स 0 होगा, तो केवल कहां बचेगा, y एक्सिस के डायरेक्शन में। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a block of mass 10 kg placed on a rough horizontal surface having coefficient of friction mu equal to इतना, if a horizontal force of इतना न्यूटन then acceleration of the block will be। कह रहा है ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे कितने न्यूटन का कितने केजी का ब्लॉक है, 10 केजी। कितना न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया है, 100 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। तो हमसे ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो इस जब सरफेस रफ है तो इसको फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, रोकेगा। तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, Fr इक्वल टू 0.5 इंटू एम कितना है, 10 इंटू जी की वैल्यू 10। ये क्या हो गया, ये हो गया 50। पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 कैंसिल, ये क्या आ गया 50। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 50 अपॉन मास कितना है 10 इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 50/10 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर 500 kg कार टेक्स ए राउंड टर्न ऑफ रेडियस इतना विथ वेलोसिटी इतना किलोमीटर द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, Fc इक्वल टू mv²/r के बराबर। मास कितना दिया है 500 इंटू वेलोसिटी किस में दी गई है, ये दी गई है किलोमीटर पर आवर में। इसको पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड। कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5/18। ये कितना हो गया 210 मीटर पर सेकेंड। v कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन r। r कितना दिया है 50 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 50 से कैंसिल बचा 10 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है ए कार ऑफ मास 1000 kg नेगोशिएट ए बैंक कर्व ऑफ रेडियस इतना फ्रिक्शनलेस रोड इफ द बैंकिंग एंगल इज इतना द स्पीड ऑफ कार। बैंकिंग एंगल
बैंगिंग एंगल क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r g के बराबर। कितना दिया है, tan 45 इक्वल टू, हमसे स्पीड पूछी है, अपॉन r कितनी दी है 900 नहीं 90 अपॉन इंटू कितना है, g की वैल्यू कितनी होती है 10, tan 45 कितना होगा 1 के बराबर। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू आ गया 900, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। v कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, सेकेंड। देख लो नेक्स्ट। कर रहा है, ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन एंड ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू 0 लेट sn डिस्टेंस ट्रेवल ब्लॉक द रेशियो ऑफ sn अपॉन sn प्लस 1। हमें किसका पूछ रहा है, रेशियो sn अपॉन sn प्लस 1। तो sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u इक्वल टू 0 a/2 2n माइनस 1। ठीक है, कहाँ तक, n प्लस 1 तक, sn प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस a/2 2n प्लस 1 माइनस 1 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करें, डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, g/2 से g/2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया ऊपर 2n माइनस 1 अपॉन ये क्या हो गया 2n प्लस 2 माइनस 1, तो बचा कितना 2n माइनस 1 अपॉन 2 से 1 जाएगा, कितना होगा 1 2n प्लस 1 के बराबर। 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, थर्ड। देख लो नेक्स्ट। A block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in figure. The wedge is given an acceleration a towards right. Acceleration wedge का कितना है a towards right. The relation between a and theta, a और theta के बीच रिलेशन क्या होगा। ये कितने से ब्लॉक जा रहा है, a से, तो इस ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट, मास स्मॉल m इंटू ए। इसका वेट कहाँ लगेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा, इसका कंपोनेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा mg साइन थीटा। एक कंपोनेंट कहाँ चला जाएगा mg कॉस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा थीटा। इसका कंपोनेंट क्या हो गया ma कॉस थीटा। अब इसको बैलेंस करते हैं इक्वेशन, इस पे क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, किसको बैलेंस कर रहा है ma कॉस थीटा। m से m कैंसिल, a इक्वल टू क्या आ गया g tan थीटा। अगर इतने एक्सेलरेशन से चलेगा तो ये ब्लॉक क्या रहेगा, ऐसे ही कांटेक्ट में, ये मोशन इसका नहीं होगा, रिलेटिव ऐसे ही बना रहेगा, स्टेशनरी बना रहेगा वेज पे। देख लो आंसर g tan थीटा के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, फोर्थ। नेक्स्ट कह रहा है द मास ऑफ लिफ्ट इज इतना kg व्हेन द टेंशन इन द सपोर्ट केबल इज इतना देन इट्स एक्सेलरेशन। ये कोई एक लिफ्ट है, इस पे टेंशन लग रहा है इतना न्यूटन, इसका वेट कितना दिया है इतना kg, तो mg कितना हो गया 2 मास इनटू एक्सेलरेशन 2000 न्यूटन। तो इसमें फोर्स ज्यादा कहाँ लग रहा है ऊपर, तो ये बॉडी कहाँ जाएगी ऊपर,
इक्वेशन क्या हो जाएगी 280 माइनस 2000 इक्वल टू m, मास कितना दिया है m, एक मास कितना है 200, a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू आ गया, ये इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा 800 अपॉन 200, 2 से 2, 20 से 20 कैंसिल, ये 4, a इक्वल टू कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। और कहाँ होगा डायरेक्शन अपवर्ड, कहाँ होगा डायरेक्शन अपवर्ड, क्योंकि फोर्स अपवर्ड क्या है ज्यादा है mg से, तो ब्लॉक कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ। कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट कर रहा है 2 mass as shown in figure suspended from massless pulley, the acceleration of the system when mass are left free। अगर मासेस को फ्री छोड़ा जाएगा तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका mg इसको कहाँ लाएगा नीचे, टेंशन कहाँ लगेगा ऊपर, इस पे टेंशन ऊपर, mg 5g नीचे, यहाँ 10g, तो ये 10g क्या करेगा 10g नीचे लाएगा, 10g माइनस टी, इक्वेशन लिखते हैं इसका 10g माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 a के बराबर, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको कौन ऊपर ले जा रहा है t माइनस कितना होगा 5g इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5a इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, t से t कैंसिल, ये कितना हो गया 10g में से माइनस 5g जाएगा, बचेगा कितना 5g इक्वल टू ये कितना हो गया 15a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू हो गया 5 इंटू 10 अपॉन ये कितना हो गया 5 इंटू 10 अपॉन 15, 3, तो कितना आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा आंसर बन रहा है g के फॉर्म में दिया है, तो g की वैल्यू कितनी होती है 10, तो ये क्या हो जाएगा g/3 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है g/3 के बराबर सेकेंड। देख लो एक बार। नेक्स्ट कर ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्रोजेक्टेड एट एंगल इतना, हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व टू द थ्रू पॉइंट इतना, t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, देन द मोमेंटम वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू इतना पे क्या होगा, t इक्वल टू t/√2 पे मोमेंटम वेक्टर क्या होगा, ठीक है। हमें ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन दी गई है, ये दिया है, तो क्या होता है ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। y इक्वल टू कितना है 10 इक्वल टू x कितना दिया है 20, 10, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस हाफ g इंटू x कितना दिया है, x दिया है 20 का स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया। और इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड, तो ये कितना होगा 1/2 g इंटू 400, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन u स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल इक्वल टू ये कितना हुआ 20 से 10 गया 10 के बराबर, तो इसको इस साइड लाएंगे तो u स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 10 से g कैंसिल 400, u इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, हमें u पता चल गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इतने टाइम t/√2 पे इसकी मोमेंटम वेक्टर क्या होगा, मोमेंटम वेक्टर क्या होगा,
इतना हो गया। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें। टी इक्वल टू क्या होता है, यू 2u साइन थीटा बाई जी। 2u कितना दिया है 20 साइन थीटा, साइन कितना है 45, ये कितना हो जाएगा 1/√2 बाई जी। जी मतलब जी की वैल्यू 10, इससे कैंसिल, ये कितना आ गया, ये आ गया 2√2 के बराबर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2√2 के बराबर। तो कितने टाइम से पूछ रहा है, t इक्वल टू टी बाई √2 पे हमसे मोमेंटम पूछ रहा है। तो t/2 रूट पे टाइम कितना हो रहा है 2√2 बाई √2 से √2 कैंसिल 2 सेकेंड पे। तो हमें 2 सेकेंड पे कितना मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है P इक्वल टू m vx प्लस vy के बराबर। m कितना दिया है, m 10 kg, 10 इंटू vx, vx क्या हो जाएगा u cos थीटा के बराबर। u कितना निकला है, u 20 cos कितना दिया है 45 cos थीटा के बराबर। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस ये क्या हो जाएगा vy हो जाएगा। vy यहां से निकाल लेते हैं। vy इक्वल टू क्या हो जाएगा u साइन 45 माइनस जी इंटू टी 2 सेकेंड पे। ये कितना हो जाएगा 20/√2 इंटू माइनस 10 इंटू 2, ये क्या हो गया 20। तो अब इसको रखते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 20/√2 माइनस 20। अब 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये कितना हो जाएगा 200/√2 i प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 201/√2 माइनस 10 इंटू 20 क्या हो गया 200 जे। आफ्टर कैलकुलेशन कितना आएगा, ये हो जाएगा 100√2 i प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100√2 माइनस 200 जे। कौन सा आंसर बन रहा है 100√2 i प्लस ये कितना हो रहा है 100√2 माइनस 200 के बराबर। आंसर कौन सा हो रहा है 4th। देख लो एक बार अच्छे से। पहले हम क्या किए हैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिखे हैं और इसको वैल्यू को पुट किए हैं। तो हम यहां से u की वैल्यू निकाल लिए हैं इतना। जब u आ गया तो हम यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2√2 आ गया। अब हमें पूछ रहा है t इक्वल टू 2/√2 पे कितना मोमेंटम होगा। तो ये क्या हो गया t/√2, टाइम पीरियड यहाँ रखा है तो कितने सेकंड के बाद पूछ रहा है 2 सेकंड के बाद। p इक्वल टू क्या होता है m vx प्लस vy, x i कैप vy j कैप। ये क्या हो गया m मास कितना दिया है 10, vx क्या होगा vx हो जाएगा u cos थीटा के बराबर। u कितना दिया है 20 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 के बराबर। वैसे ही इसकी वैल्यू रख दी है। फाइनली क्या आया है 10√2 i प्लस 100√2 माइनस 200 j के बराबर। ये आंसर हुआ 4th। नेक्स्ट, ए पर्सन कैन थ्रो ए बॉल अप टू ए मैक्सिमम रेंज r इक्वल टू क्या हो जाएगा u² बाई जी के बराबर। कितना दिया है इतना।
द हाउ अबव द ग्राउंड द कैन सेम बॉल, कितना हम ऊपर फेंक सकते हैं सेम बॉल को। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। तो ये क्या हो गया, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। मैक्सिमम हाइट कब फेंक सकते हैं, जब एंगल कितना हो 90। तो ये हो गया U स्क्वायर बाई G। 90 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसकी वैल्यू हमें पता है कितना दिया है 100। ये कितना हो जाएगा 100/2 इक्वल टू 50 मीटर। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कर ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली टू ऑब्जर्व सिटिंग इन द प्लेन ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉम्ब इज। कह रहा है एक यहां से कोई प्लेन जा रही है, यहां से एक बम को रिलीज किया गया है, बम को रिलीज किया गया है। तो पूछ रहा है कि जो उसमें पायलट बैठा है उसके रिस्पेक्ट में इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो उस जब रिलीज किया जाता है तो जो वेलोसिटी प्लेन की होती है या फाइटर प्लेन की होगी वही वेलोसिटी क्या होगी बम की होगी। तो हमेशा उसको क्या दिखेगा, उसको वर्टिकली डाउनवर्ड, फाइटर प्लेन को के ड्राइवर को हमेशा क्या दिखेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, पायलट हमेशा देखेगा वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। लेकिन अगर यही ऑब्जर्वर ग्राउंड से होता, अगर कोई ग्राउंड से ऑब्जर्वर होता तो इसको क्या दिखता कि एक ये पैराबोला पाथ पे गिर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन। ठीक है, हमें किसके रेफरेंस में देखना है, पायलट के रेफरेंस में। नेक्स्ट, कह रहा है 3 masses m इक्वल टू इतना इतना इतना, अरेंज सिस्टम shown in the figure, all the surface are frictionless and string are inextensible, weightless, the pulley are also weightless and frictionless, a force F is applied on the system so that the mass m2 moves upward with an acceleration of 2 meters per second। ये कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। वैल्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। जब एफ इधर होगा तो मान लेते हैं हम इस पे ब्लॉक पे किया लग रहा है ए डैश, एक्सेलरेशन जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो इस पे स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, जस्ट पीछे के साइड। कितना हो जाएगा m2 ए डैश के बराबर। ये क्या हो जाएगा, इस पे कहाँ लगेगा m1 ए डैश के बराबर। और कह रहा है ये ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर। तो यहाँ का अगर फर्स्ट इस ब्लॉक का देखा जाए m2 का, तो m2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, m2 की इक्वेशन हो जाएगी t माइनस m2 कितना दिया है 20g इक्वल टू 20 इंटू ए कितना दिया है 2। ये क्या हो गया t इक्वल टू 200 प्लस 40 इक्वल टू 240 न्यूटन। इस पे टेंशन कितना लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा 240 न्यूटन का। इसमें भी टेंशन कितना लगेगा 240 न्यूटन का। ये ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है, इस साइड। तो ये क्या हो जाएगा m1 की वैल्यू कितनी दी गई है 10, m1 की वैल्यू कितनी दी गई है 10 इंटू ए डैश माइनस टी की वैल्यू कितनी निकाले हैं 240 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया था 2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश इक्वल टू, ये इधर जाके कितना हो गया 240 और ये हो गया 260 बाई 10। ये कितना आ गया 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने से ये ब्लॉक ए डैश कितने से मूव कर रहा होगा 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। लेकिन हमें पूछ रहा है कि इसका नेट फोर्स क्या होगा। तो अब इस पे देखते हैं फोर्स, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस ब्लॉक पे। F इक्वल टू क्या है, F इक्वल टू, तो यहाँ पे फोर्स स्यूडो फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा m2
20 इंटू एक्सेलरेशन ए डैश कितना आया है इस ब्लॉक का 26 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 दूनी 12 का 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 520 न्यूटन के बराबर। ये फोर्स सीडो फोर्स कहाँ लग रहा है इस ब्लॉक पे, इस साइड। तो अब बड़े वाले अगर ब्लॉक की बात की जाए बड़े वाले को, तो बड़े वाले पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, F जो हमें निकालना है, टेंशन इस साइड, टेंशन इस साइड, इसके वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, वो कितना लग रहा है, ये लग रहा है 20 इंटू 26 बराबर 5 to 0 के, इतना 520 न्यूटन के बराबर। और टेंशन कहाँ लग रहा है, ये इसका मास कितना दिया है 100, मास कितना दिया है 100, और ये टेंशन इसके mg को क्या करेगा, mg के डायरेक्शन में होगा। तो इस पे अपोजिट कितने फोर्स लगे, F माइनस ये टेंशन T माइनस ये वाला फोर्स कितना हो गया, कितना दिया है 520 इक्वल टू मास 100 इंटू इट्स एक्सेलरेशन ए डैश कितना निकल के आया है 26। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो गया T की वैल्यू कितनी है 240, इस साइड आके ऐड हो जाएगी, ये कितना हो गया 2600 प्लस 240 प्लस 5 to 0 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 40 और 20 60, और ये हो गया और 2600 और 500 31 2 3360 न्यूटन। इस पे कितना फोर्स लग रहा है 3360 न्यूटन के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, थ्री आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ मास 2 kg, सबका मास कितना दिया है 2 kg, 2 kg और 2 kg के बराबर। F कितना दे रहा है, F इक्वल टू 10.2 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक्सेलरेशन A इक्वल टू कितना दिया है, A इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन B और C के बीच का टेंशन पूछ रहा है। इसको हमने मान लिया T2 है, तो ये क्या हो जाएगा T1। अब इस पे देखते हैं कितने फोर्सेस लग रहा है, इस पे लग रहा है F माइनस T इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू एक्सिलरेशन कितना है, एक्सिलरेशन 0.6, तो T इक्वल टू कितना आ गया, इसके लिए T कितना आ गया, ये T1 आ गया हमारे लिए। अगर ये T1 है तो T1 कितना हो जाएगा, T1 इक्वल टू 10.2 माइनस ये कितना हो गया 1.6 दूनी 12 1.2 के बराबर। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 9। T1 कितना आ गया 9। हमसे पूछ क्या रहा है T2। अब इस पे देखते हैं, इस ब्लॉक पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, T1 माइनस T2 इक्वल टू ब्लॉक का मास 2 इंटू इट्स एक्सेलरेशन 6। ये कितना हो गया, T1 कितना निकाल चुके हैं 9 माइनस T2 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना हो गया 1.2। T2 इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस 1.2, T2 इक्वल टू कितना आ गया, इससे घटाएंगे तो 7.8 न्यूटन के बराबर। इस थ्रेड में टेंशन कितना डेवलप होगा 7.8 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट,
कर ए मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg lying on the ice when give velocity of इतना मीटर is stop by friction in इतना सेकेंड, then the coefficient of friction हमसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू U माइनस G माइनस A T। फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली स्टॉप हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 माइनस U कितना दिया है 6 माइनस A क्या हो जाएगा म्यू G के बराबर, म्यू G इंटू T कितना दिया है 10। तो हमसे पूछा क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमसे म्यू पूछा है, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन G इंटू 10 इक्वल टू ये क्या हो गया 6 अपॉन 10 इंटू 10 इक्वल टू 0.06 के बराबर, 0.06 के बराबर। कौन सा आंसर है थर्ड। नेक्स्ट कह रहा है 2 balls ऑफ इक्वल मासेस इतना ग्राम स्ट्राइक ए रिजिड बॉल विद द सेम स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर सोन बट एट डिफरेंट एंगल balls get reflected with the same speed, then the ratio of their magnitude of impulse impact to the ball। हमसे क्या पूछा है इम्पल्स कितना इम्पैक्ट करेगा, यहां से कितने से आ रहा है U से आ रहा है, U से रिटर्न हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई 2v, डेल्टा P इक्वल टू क्या हो गया 2mv। ठीक है, वैसे इसका क्या हो जाएगा, अगर ये 45 से आ रहा है U से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा U cos 45, तो जाएगा भी कितने से U cos 45, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, चेंज इन वेलोसिटी हो गई 2v cos 45। डेल्टा P इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा P इक्वल टू हो गया 2mv cos 45। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करते हैं, पहले और दूसरे को, बॉल 1 से 1/2 डेल्टा P, ये 1 था और ये 2 था, P1 अपॉन डेल्टा P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mv अपॉन ये क्या हो जाएगा 2mv cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 2mv से 2mv कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना होगा √2:1 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट कर ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg स्टार्ट स्लाइड ऑन ए सरफेस विथ इनिशियल वेलोसिटी इतना, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक इज इतना, द डिस्टेंस कवर बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग रेस्ट, रेस्ट पे आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, फाइनल क्या है 0, तो 0 इक्वल टू इनिशियल कितना दिया है, इनिशियल दिया है 9.8 इंटू 9.8 इंटू 9.8 अपॉन s क्या हो जाएगा 2 इंटू a क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू म्यू g के बराबर, म्यू कितना दिया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 इंटू g कितना है 9.8, एक 9.8 से एक 9.8 कैंसिल, ये पॉइंट हटाएंगे 10, 5 दूनी 10, ये एक दूसरे को कैंसिल, कितना आ गया s इक्वल टू आ गया, s इक्वल टू आ गया 9.8 मीटर, कितना आ गया 9.8 मीटर के बराबर। देख लो अच्छे से एक बार आंसर सेकंड। नेक्स्ट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज फायर एट एंगल इतना इज 50
meter. It is the fire with the same speed at angle 45. Its range will be, रेंज इक्वल टू क्या होता है 2u, रेंज इक्वल टू होता है r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, साइन 2 थीटा के। तो हमें क्या निकालना है, 45 पे रेंज, 15 पे कितना दिया है, 15 पे रेंज दिया है 50। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2। R1 कितना दिया है 50 अपॉन R इक्वल टू, यहाँ थीटा कितना दिया है 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 साइन 30 अपॉन ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 2 90 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 अपॉन 1। R इक्वल टू कितना हो गया, R इक्वल टू हो गया 50 इंटू 2 इक्वल टू 100 मीटर। कितना रेंज आ रहा है 100 मीटर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। नेक्स्ट, कह रहा है ए मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड इज लिफ्ट ऑफ विथ एन एक्सीलरेशन इतना। कोई एक लिफ्ट जा रही है अपवर्ड, कितने एक्सीलरेशन से 4.9 से। तो इसका क्या हो जाएगा, टेंशन T1 मान लेते हैं अपवर्ड के लिए, T1 माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। T1 इक्वल टू क्या हो गया एम जी प्लस ए। सेकेंड केस क्या कर रहा है, द लोअर विथ एक्सीलरेशन विथ एन एक्सीलरेशन 4.5, नीचे कितने से आ रही है 4.9 से। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा एम जी माइनस T2 इक्वल टू एम ए। T2 इक्वल टू क्या हो गया एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस ए। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। सवाल के अकॉर्डिंग अब दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो रेशियो हमें मिल जाएगा। कितना आएगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू, ऊपर क्या है एम जी प्लस ए अपॉन नीचे क्या है एम जी माइनस ए। एम से एम कैंसिल, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 प्लस 4.9 अपॉन ये क्या हो गया 9.8 प्लस सॉरी माइनस 4.9। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जोड़ेंगे 9 8 17 के साथ, ये कितना हुआ 9 4 13, 9 4 13 1 14 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4.9। इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 3 अपॉन 1। तो T1 अपॉन T2 कितना आ गया 3:1, T1 अपॉन T2। आंसर कौन सा हुआ थर्ड। देख लो नेक्स्ट, द फोर्स ऑन द रॉकेट मूविंग विथ वेलोसिटी इतना इज इतना न्यूटन, देन द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल पूछा, F इक्वल टू क्या होता है V R dm बाई dt। फोर्स कितना दिया है 210, वेलोसिटी कितनी दी गई है 300। आंसर पूछा क्या है dm बाई dt। तो ये कितना हो जाएगा dm बाई dt इक्वल टू हो जाएगा 210 बाई 300, कैंसिल 21 70 के 21, ये कितना हो गया 0.7 kg पर सेकेंड, 0.7 kg पर सेकेंड के बराबर।
कौन सा आंसर हो रहा है? थर्ड। देख लो नेक्स्ट। कर रहा है 2 ब्लॉक ऑफ मास इतना केजी एंड इतना केजी है कनेक्टेड बाय अ वेटलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन फिगर। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम वुड बी, हमसे क्या पूछा है? सिस्टम का एक्सेलरेशन। ये इसका वेट कितना दिया है? 4g। इसका mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे। ये 30 तो ये 30, ये कितना हो जाएगा? mg cos 30। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg sin 30। सिंगल रोप है तो हर जगह टेंशन T। इसमें क्या हो जाएगा? mg sin 30, mg नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड तो ये क्या हो जाएगा? ये थीटा है तो ये थीटा, ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। ठीक है, तो हमसे पूछा है सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा? हैवी वेट है नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 40g माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस t इक्वल टू 40 ए। इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड के लिए देखते हैं। टेंशन ऊपर, फोर्स कहां लग रहा होगा? ऊपर, माइनस m, इसका मास कितना दिया है? 30g साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इक्वल टू 30a। सेकेंड, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। t से d कैंसिल, ये कितना हो गया? ये डिवाइड करेंगे तो 20, ये करेंगे तो 15, तो ये कितना हो गया? 20g माइनस 15g इक्वल टू 70a। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू हो गया 5g अपॉन 70। एक जीरो से g कैंसिल 10, 5/7 इक्वल टू क्या होगा? पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 सत्ते 49 7। a इक्वल टू क्या आ गया? 0.7 के आसपास, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा आंसर बन रहा है? फर्स्ट। देख लो एक बार। इसका वेट mg डाउनवर्ड, ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा? 30। इसका कंपोनेंट करेंगे mg क्या? तो mg cos 30 इधर, mg sin 30 इधर। mg sin 30 क्या करेगा? इस ब्लॉक को नीचे ले आएगा, इसको रोकेगा कौन? टेंशन ऊपर। तो इसकी इक्वेशन क्या हुई? mg sin 30 माइनस t इक्वल टू m इंटू ए, 40 इंटू ए। वैसे इस ब्लॉक को देखो, जब ये नीचे जाएगा तो ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा, तो टेंशन फोर्स ज्यादा होगा mg sin 30 से, तो t माइनस mg sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30a के बराबर। दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए तो a कितना आ गया? 0.7 मीटर पर सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट, कर ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। एक कोई पार्टिकल है, मूव कर रही है सर्कुलर पाथ, रेडियस r। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर हैज डिस्क्राइब एंगल 60 एंगल जाने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है 2r साइन थीटा बाई 2। कितना हो गया? 2r साइन 60/2 कितना हो गया? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 2r इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, r के बराबर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? r के बराबर। देख लो नेक्स्ट। कर रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल y इक्वल टू इतना, where a and b are constant of motion, match the equation in the 1 and 2 कॉलम 1 and 2 से मैच करना है। ये क्या है? ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। ये क्या होता है? y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ
जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अब टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया है, ए। हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू ए। बी कितने के बराबर है, बी इक्वल टू कितने के बराबर हो रहा है, ये पूरा 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इतने के बराबर हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी, सबसे पहला सवाल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो b इक्वल टू क्या हो गया, b इक्वल टू हो जाएगा g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, g/2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ गया, जी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये क्या हो गया, बी से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई बी। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जी 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2b। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा इक्वल टू a। तो tan स्क्वायर इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे tan स्क्वायर थीटा की जगह। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g 1 + a स्क्वायर अपॉन 2b। ये क्या है, v स्क्वायर यू स्क्वायर। तो u इक्वल टू कितना आ गया, √g 1 + a स्क्वायर अपॉन 2b के बराबर। u कितना आ गया, g 1 + a स्क्वायर 2b के बराबर। तो पहले का क्या हो जाएगा, s, पहले का s इसमें है, ये दोनों कैंसिल। सेकंड चेक करते हैं, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, रेंज इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू होता है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, ये होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करा दें, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ये क्या हो गया, 2 यू स्क्वायर जी tan थीटा इंटू ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ, हम यहां से कॉस स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्या है पूरा, ये है b इक्वल टू, यहां हम लिखे हैं b इक्वल टू 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा g/2b यू स्क्वायर इतने के बराबर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, g अपॉन 2b यू स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ रिप्लेस करते हैं, ये क्या हो गया, 2 यू स्क्वायर जी tan थीटा की वैल्यू कितने के बराबर है, a कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, g अपॉन 2b यू स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, g से g कैंसिल। तो a अपॉन कितना आ गया, b के बराबर, a अपॉन b के बराबर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना हो गया, a/b के बराबर। किसमें है, दोनों में है, ठीक है। अगला चेक करते हैं नेक्स्ट, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगी प्रोजेक्टाइल, h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g। अब ऊपर नीचे हम कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 2g
ये हो गया tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको रिप्लेस करते हैं कॉस स्क्वायर, अभी कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाले हैं, g अपॉन 2b u स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना हो गया, u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू tan स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई है, g अपॉन 2b u स्क्वायर के बराबर। u से स्क्वायर कैंसिल, ये कितना हो गया, g से g कैंसिल। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, a स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ गया 4b के बराबर। h कितना आ रहा है, a स्क्वायर अपॉन 4b के बराबर। थर्ड का क्या हो जाएगा, r। थर्ड का क्या है, r। आंसर कौन सा है, थर्ड। बट ये भी लास्ट पोर्शन जो बचा है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको भी देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g। अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे, अगर cos थीटा ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या हो जाएगा बाई g। ये हो गया 2u tan थीटा बाई g इक्वल टू, ये क्या हो गया cos थीटा, cos थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें इतना पता है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में इतनी, ये सारी चीजें। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2u बाई g tan थीटा की वैल्यू कितनी है a, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g के पावर 1/2 अपॉन क्या आ जाएगा, g के पावर 1/2 इंटू u अंडर रूट 2b, u से u कैंसिल, 1/g से 1/g कैंसिल, बचा कितना अंडर रूट में g। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ अंडर रूट में g लिख सकते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, डायरेक्ट इसको अंडर रूट में g। ठीक है, ये क्या हो गया, a बाहर गया। अब ऊपर ये क्या है, ये ऊपर है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर बच रहा है 2a अपॉन ये कितना हो रहा है, अंडर रूट 2bg। ये क्या हो गया, अंडर रूट 2, इसको भी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 2 अपॉन bg के बराबर। कितना आ रहा है, a बाई अंडर रूट 2 बाई bg के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से।